महान आत्मा गोकर्ण जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन धुंधकारी दुष्ट हुआ। धुंधकारी बड़ा हो गया, अपने माता पिता को मारने लगा, प्रताड़ित करने लगा। एक दिन माता को कुआं में ढकेल करके उनकी मृत्यु कर दी। पिताजी के सारे बर्तन पूजा पाठ के बेच आया, सस्ते मध्य जिस रेट में बिके बेच आया। आज पिताजी के मन में खिन्नता का भाव जगा। पहले आत्मदेव संतान के लिए रो रहे थे, आज वही संतान से दुखी हो गए। क्यों? पहले महात्मा समझा रहे थे, क्या करोगे बेटा को लेकर के, क्या करोगे बेटी को लेकर के, तो महात्मा की बात समझ में नहीं आ रही थी। जब तक व्यक्ति को अनुभव नहीं होता किसी भी चीज का, तब तक दूसरे का अनुभव उसे पसंद नहीं आता। आज उन्हीं का पुत्र उन्हें प्रताड़ित करने लगा, खिन्नता का भाव जागृत हो गया। अंत ही तो ही तजेगे पावर, ए तू न तजे अब गीत, मन पचतई है अब सर बीत, मन पचतई है अब सर बीत, मन पचतई है सर बीत, मन पचतई है, मन पचतई है अब सर बीते, बीते मन पचतई है सर बीते, मन पचतई है, नहीं है, नहीं है। हम करी धन धाम सवारे, धन राम सवारे, हम करी धन धाम सवारे, सवारे सवारे, हम करी धन धाम सवारे, हम करी सवारे, सवारे सवारे, अंत चले रीते रीते, मन पचतई है सरे बीते, समय निकल गया। आज वही पुत्र से दुखी हो गए, जिस पुत्र के लिए रो रहे थे, जिस पुत्र को चाहने के लिए महात्मा के चरणों में मत्था पटक दिया था और यहाँ तक कह दिया था प्राणांत कर दूंगा, हमको बेटा चाहिए। आज उसी के आचरण से दुखी हो करके घर द्वार छोड़ के संसार में हम सुख खोजते हैं। क्या संसार में सुख है? अच्छा, विद्यालय में जाओगे तो विद्या मिलेगी, औषधालय में जाओगे तो औषधियां मिलेंगी। अच्छा, औषधालय में जाकर के कहो भैया थोड़ा 4 समोसा गरम गरम लाना ना, अरे औषधालय में तो दवाइयां मिलेगी, समोसा नहीं मिलेगा। भोजनालय में जाओगे तो भोजन मिलेगा। इस संसार का नाम क्या है? दुखालय। और संसार में हम मांग क्या रहे हैं? सुख। तो क्या सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन सुख है कहाँ? हमारे पास बिल्डिंगानंद, सफारीनंद, टवेरानंद, इंडिकानंद, ट्रैक्टरानंद, लेकिन फिर भी आनंद नहीं है। क्यों नहीं है आनंद? हम वो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा से विमुख हो गए हैं। आनंद कहाँ है? खाने का ठिकाना नहीं, सोने का ठिकाना नहीं, बैठने का ठिकाना नहीं, फिर भी क्या नाम बोले? नित्यानंद, रामानंद, शिवानंद। देखो स्वामी जी बैठे हैं, एकांत में कुटिया बनाए हैं। कल मैंने पूछा भोजन कहाँ से आता? बोले मैं खेती थोड़े ही करता। फिर अरे यही भक्त दे आते हैं गांव के, कभी ये दे गए, कभी उस गांव के दे गए, ठाकुर जी व्यवस्था करते हैं। मस्ती में ठाठ से रहता हूँ, क्योंकि वो आनंद स्वरूप परमात्मा से संबंध स्थापित कर लिया और हम उस सच्चा सच्चिदानंद ब्रह्म से विमुख हो गए, संसार में आनंद खोजने लगे। तो संसार में आनंद नहीं है, दुख ही दुख है। वो परमात्मा आया तो उनको भी दुख उठाना पड़ा। उठाना पड़ा कि नहीं उठाना पड़ा? जिनका नाम लिए दुख भागे,
मिला उन्हें दुख आगे आगे, छूटा अवध सात प्रियजन का, शोक असहता पिता मरण का, बन के सुख भी त्यागे। फिर चिर दुख दे गई जानकी, ये बन के सुख भी त्यागे। ला उन्हें दुख आगे आगे। वो परब्रह्म परमात्मा आया तो उनको भी यहाँ दुख उठाना पड़ा। अरे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी आए तो सारे जिंदगी भागते भागते निकल गई कि नहीं निकली। ये संसार दुखालय है प्यारे। अगर सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो वो सच्चिदानंद परमात्मा से संबंध स्थापित कर लो। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम धाम नामा, सो सुख धाम राम नाम। अखिल लोके दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। अखिल लोके दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। तो हम संसार में सुख खोज रहे, घर द्वार छोड़ के चल पड़े, परिवार छोड़ के चल पड़े, धुंधकारी दुराचरण करने लगा, दुष्प्रवृत्तियों में लग गया। आज उन्हीं का पुत्र समझा रहे हैं गोकर्ण जी महाराज। पिताजी, संसार में कोई किसी का नहीं है। संसार के जितने नाते रिश्ते हैं सब स्वार्थ के रिश्ते हैं, सब स्वार्थ के संबंध हैं। कोई किसी को प्रेम नहीं करता। शरीर में आसक्ति कैसी पिताजी? इस शरीर को कितने लोग अपना कहते हैं। बहन कहती है मेरा भाई है, माँ कहती है मेरा बेटा है, पिताजी कहते हैं मेरा पुत्र है, मालिक कहता है मेरा नौकर है। और जंगल में कोई हिंसक जानवर मिल जाए तो वो कहती मेरी शिकार है। शेर मिल जाए, चीता मिल जाए, भालू मिल जाए तो शिकार कहते कि नहीं कहते। शरीर में कैसी आसक्ति। शाम को भोजन करना, भोजन करने के बाद बिस्तर पर लेटना और लेटे लेटे विचार करना मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मेरा जो नाम लिया जा रहा है क्या मैं वही हूँ। ये तो शरीर का नाम है। मदालसा ने अपने पुत्रों को ज्ञान की लोरी दी थी। क्या? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवज्रतोसी, संसार स्वप्न त्यज मोघ निद्रा, मदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम, शुद्धोसी रेतात न तेस्ति नाम, कृतम ही तत्कल्पनयाधुनैव। ये तेरा शरीर अभी अभी कल्पना से तेरा नाम रखा गया है, पर तू ओरिजिनल में है क्या? ओरिजिनलिटी तेरा ये नाम नहीं है। तेरा तो कल्पना से ये नाम रख दिया, पर तू अपने स्वरूप को पहचानो। देहेस्तिमांसि रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं, जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गिनीस्थं, वैरागिरागिरसिको भवभक्ति निष्ठा।
हाड़ मांस के शरीर में पिताजी कैसे आ सकते हैं? इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब टूट जाए, कब फूट जाए, पता नहीं कब छूट जाए। जैसे मकान, आपने मुझे सरपंच साहब के यहाँ कोठी में रुकाया, मैं रुक गया। ये उनकी भला मनसात है कि घर में रुकाया और हमको कोठी कहीं अच्छी लग जाए। 7 दिन के बाद एक दिन भी ऐसा रुक सकते हैं, और जब ज्यादा रुकेंगे तो चर्चा होगी। चर्चा के बाद पर सामने आएगी कि खाली करो, और हम कहें खाली क्यों करें, मेरी कोठी है। तो बोलो मूर्खता की बात होगी कि नहीं होगी? क्योंकि वो मेरी मकान है ही नहीं, मेरा घर है ही नहीं, वो मैं कब्जा कर दूं, फिर मुकदमा शुरू होगा। हकीकत सामने आएगी तो कोठी एक दिन खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मकान मेरा नहीं है प्यारे, ये तो संसार के मकान है। भगवान ने मुझे जिस मकान में भेजा है रहने के लिए, इस शरीर रूपी मकान मुझे मिला है। इसमें 50, 60, 70 साल, 80 साल, 90 साल, चलो 100 साल, और आदेश हुआ खाली करो, तो कुछ लोग जबरदस्त किस्म के होते हैं। वो कहते लड़ेंगे, भिड़ेंगे, खाली नहीं करेंगे। पर खाली तो करना पड़ेगा। एक जगह पंडित जी ने कब्जा कर लिया, हाँ, हालांकि मैं नहीं करूंगा, आप ऐसा मत सोचना, मैं तो चला जाऊंगा। मुकदमा कर दिया। जिसका मकान था उसने एक एक कागज लगाए कि इतनी खिड़की दरवाजे में खर्च हुआ, इतना ईंटा में खर्च हुआ, इतना सीमेंट में खर्च हुआ, फला फला मिस्त्री ने इसमें निर्माण किया, पूरा गांव गवाही है। पंडित जी मुकदमा हार गए। मुकदमा हारे तो 2 पुलिस वाले आए, सामान फेंका रोड पर, और 2 पंडित जी की सेवा की, मकान खाली। जीवात्मा कहता है लड़ूंगा, भिड़ूंगा, खाली नहीं करूंगा। तो यमराज के दूत आते हैं, बोलो वो डंडा मार मार के खाली कराते कि नहीं कराते? नहीं तो जाना ही नहीं चाहता कोई। अच्छा कोई जाना जाना चाहता कोई, मृत्यु कोई चाहता? कोई नहीं चाहता। मृत्यु तो जब चाहता जब चल नहीं पाते, फिर नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते, खा नहीं पाते, पी नहीं पाते, फिर कहते भगवान अब तो उठा ले। अब उठाने में कसर ही क्या रह गई, अब तो उठ ही चुके। कुछ लोग बुढ़े कहते हैं आप टीवी देखना बंद कर दिया, फिल्म देखना बंद कर दिया। मैंने कहा पागल, दिखता ही नहीं है। जब तक दिखता था तब तक तो रिमोट लेकर के मौसम भीगा भीगा, मौसम भीगा भीगा, ये देखते थे। इसलिए दिन में मृत्यु को 2 बार याद करो कि मुझे मरना है, जाना है। क्यों बुराई लेकर के जाएं, इसलिए भलाई करके जाएं। या अस्थाई संसार में कुछ भी नहीं है, सब यहीं रह जाता है। साथ कुछ नहीं जाता है, ये तन भी नहीं जाता है, कपड़े भी नहीं जाते हैं। जाते हैं नहीं लोग दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर, कपड़े बदल बदल कर। कपड़े बदल के मिलते हैं, आज ये कपड़े पहने, कल वो कपड़े पहने। हम तो कहते प्यारे अच्छा कार्य करो तो यही वस्त्र मिलेंगे, शरीर यही मिलेगा। अच्छा कर्म करो जो आप लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं सनातन धर्म के मन से कहना चाहता हूं, धन पी पी के लोगों के पुरखे पूर्वज बैकुंठ में बैठ के देख रहे होंगे और आप लोगों को आशीर्वाद दे रहे होंगे कि वाह सुंदर आयोजन कराते हैं, कथा कराते हैं, भागवत कराते हैं। और आने वाले समय में शिव महापुराण भी कराएंगे। हमारे अग्निहोत्री जी के मन में संकल्प जगा है, वो भी संकल्प एक दिन अग्निहोत्री जी का पूरा होगा। अच्छे कार्य तो करना चाहिए, अच्छा कार्य कोई भी करे समर्थन करना चाहिए। किसी भी जात का, किसी भी बिरादरी का, किसी भी कास्ट का कोई भी व्यक्ति अच्छा कार्य करे, अच्छे को अच्छा
कहना चाहिए। इसलिए प्यारे, जो आप ये कार्य कर रहे हो लोक के लिए तो कर ही रहे हो, लेकिन ये परलोक की तैयारी है आप सभी लोगों की। यहां खूब लूटा आनंद प्यारे, वहां के लिए क्या प्रबंध प्यारे। इसलिए चलने की तैयारी हो रही है। ये सबको चलना है यहां से, सबको यहां से जाना है। आया हो तो जाना होगा, वेद शास्त्र नियम निभाना होगा। सबको यहां से जाना है, चलने की तैयारी है। सब लोग जाएंगे यहां से, एक ना एक दिन रहना यहाँ किसी को नहीं है। सब लोग जाएंगे। चलने की तैयारी करो रे मन, चलने की तैयारी करो रे मन, चलने की तैयारी। चलने की तैयारी, चलने की तैयारी हो, चलने की तैयारी, चलने की तैयारी करो रे मन, चलने की तैयारी करो रे मन, चलने की तैयारी। आगे हो तो जाना होगा, आए हो तो जाना होगा, शास्त्र नियम निभाना होगा। आए हो तो जाना होगा, शास्त्र नियम सब निभाना होगा। सूरज नीति प्रति करता रहता, सूरज नित्य व्रत करता रहता, चलने की तैयारी करो रे मन, चलने की तैयारी करो रे मन, चलने की तैयारी, चलने की तैयारी, चलने की तैयारी करो रे मन, चलने
कितनों के अरमान अधूरे, जाने कौन करेगा पूरे। बली संकल्प कर चुका, काल बने संकल्प कर चुका, चलने की तैयारी। जरूर मर चलने की तैयारी, करो रे मर चलने की तैयारी, चलने की तैयारी, ओ चलने की तैयारी, चलने की तैयारी, करो रे मन चलने की तैयारी। करो रे मन चलने की तैयारी। हमसे कोई संग न होगा, हमसे कोई संग न होगा, होगा होगा, हम पे कोई तंग न होगा, होगा होगा, हमसे कोई तंग न होगा, महफिल होगी रंग न होगा, हमसे कोई हमसे कोई तंग न होगा, महफिल होगी रंग न होगा, हमसे कोई तंग न होगा, महफिल होगी रंग न होगा। गंगा के तट मुँह करके, गंगा के तट धू धू कर, गंगा के तट, गंगा के तट धू धू करते करते, गंगा के तट धू धू करते, चलने की तैयारी। चलो रे मर चलने की तैयारी, करो रे मर चलने की तैयारी। करो रे मर चलने की तैयारी। करो रे मर चलने की तैयारी। चलने की तैयारी, ओ, चलने की तैयारी, करो रे मन चलने की तैयारी, करो रे मन चलने की तैयारी। करो रे मन चलने की तैयारी, चलने की तैयारी, चलने की तैयारी। पिताजी, इसलिए
जीव का परम एवं चरम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। जितने भी वेद हैं, जितने भी पुराण हैं, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी धर्माचार्य हैं, एक ही बात कहते हैं, सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाँ गए, रघुपति भगति बिना सुख नहीं। हिमते अनल बारी, पत्थर से बारी मर्थे घृत होय, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय। यह सिद्धांत अपेल अकट्ट है। बालू को पेरने से तेल की प्राप्ति हो सकती है, खरगोश के सिर पर सींग जम सकते, असंभव कार्य भी संभव हो सकता है, लेकिन भगवान की कृपा के बिना, भक्ति के बिना जीव के जीवन में आनंद की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती है। इसलिए पिताजी, धर्मं भजसु सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्य साधु पुरुषान्, यज्ञ काम तृष्णा। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रस महो नितरा पिबत्वम्। पिताजी, सांसारिक प्रपंचों में लगने से कोई लाभ नहीं है। कुछ लोग टाइम पास करते हैं ताश खेलने में। हमने पूछा, भैया ताश क्यों खेलते? टाइम पास, टाइम। और कुछ लोगों के पास टाइम ही नहीं रहता है। मैंने कहा जिंदगी भार बन गई है, टाइम पास कर रहे हैं, व्यर्थ में समय बर्बाद कर रहे हैं। यारे समय निकल गया कीमती, ये बार बार नहीं मिलेगा। यहां भी खेलते होंगे तो हर जगह खेलते होंगे। हाँ? इससे कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। पता नहीं मानव जन्म मिला, अगले जन्म में क्या आपको बना दें, कौन से कपड़े पहना दें, जानवर बना दें, और कहीं भैंस बना दिया साहब, और कहीं आना कानी दूध देने में करी ना, तो इंजेक्शन लगेगा और लठ गिरेगा ऊपर से, दूध देना ही पड़ेगा। इसलिए भजन करो, परमात्मा का बार बार धन्यवाद ज्ञापित करो कि मानव बना करके भेजा है। हे प्रभु, तुम्हें आपका भजन कीर्तन। इसका मतलब ये नहीं कि साधु संत बन जाओ, घर द्वार छोड़ जाओ, काम संसार का करो, घर में रहो, परिवार में रहो, बेटा बेटी में रहो, पर मन परमात्मा के चरणों में रहे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हमारी माताएं बहनें पहले कुएं से पानी भरने जाती थी, अब तो नल लगा, नल की भी कौन कहे, समर लगी, समर की कौन कहे, टोंटी, टोंटी खोलने में भी दिक्कत होती है अब तो। हे भगवान, इतना आलस आ गया आजकल कि क्या कहना। काम कुछ करना ही नहीं चाहिए, कर्मठ होना चाहिए, कार्यशील होना चाहिए, कर्म योगी होना चाहिए। जो कर्म करता है, कार्य करता है, शारीरिक मेहनत करता है, उसकी फिटनेस चुस्त दुरुस्त रहा करती है। स्वामी जी खुद ही फड़ुआ चला के गुफा खोद डाली। साधु का मतलब अकर्मण्य नहीं, साधु का मतलब प्रमादी नहीं, साधु का मतलब आलसी नहीं। हनुमान जी बूटी लेके जा रहे थे, भरत जी रात्रि में जाग रहे थे, पहरा दे रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि
कि पहले माताएं बहनें घड़े पर घड़ा, घड़े पर घड़ा, घड़े पर घड़ा, कई एक घड़े रख के चलती थी। मैंने भी अपनी आंखों से देखा। और बगल वाली से हास परिहास भी करती, बातचीत भी करती, लेकिन ध्यान कहां रहता? घड़े पर। क्योंकि ध्यान हट जाएगा तो घड़ा गिर जाएगा। हम संसार में रहें, पुत्र पुत्री में रहें, बेटी बेटा में रहें, पर ध्यान कहां रहे? परमात्मा के चरणों में रहे तो जीव का उसी समय कल्याण हो जाएगा। पिताजी, परम धर्म का पालन करो। हम बेटा में रहें, बेटी में रहें, संसार में रहें, यह है धर्म। धर्म पूर्वक जीवन जिए, लेकिन सभी धर्मों का परित्याग करके भगवत शरणापन्न हो जाना, उसे परम धर्म कहा गया है। गोपियों ने भागवत में परम धर्म का पालन किया है। किया, सबका परित्याग किया, चलेंगे भगवान के पास। रामचरितमानस में प्रेम मूर्ति भरत ने परम धर्म का पालन किया, लक्ष्मण ने परम धर्म का पालन किया। मालूम है, लक्ष्मण जी से जब कहा कि यहां पर रहो, माता की सेवा करना, पिता की सेवा करना, तो लक्ष्मण जी ने कहता, माता पिता को जानता ही नहीं। गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, मैं तो केवल आपको ही जानता हूं। प्रेम मूर्ति भरत ने परम धर्म का पालन किया। साधन सीधी राम पद ने गो, साधन सीधी राम पद ने हो, साधन सीधी राम पद ने हो। मोगिला की परत, मोगिला की परत भरत मत गेहूं, लख परत भरत मत लख परत मोहे लख मोहे लख परत भरत मत साधन भी भगवान हैं, साध्य भी भगवान हैं। पिताजी, परम धर्म का पालन करो। बेटा समझा रहा, बाप समझ रहा। समझ रहा कि नहीं समझ रहा? क्यों? पहले महात्मा जी समझा रहे थे, समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी। कितना समझाया, समझ में कुछ भी नहीं आया। क्यों? जाके पग नहीं फटी विभागी, सुका जाने पीर पीर परागी। जब तक स्वयं में पीड़ा नहीं होती, दूसरी की पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। आज समझा दिया तो समझ में आ गया, और घर द्वार छोड़ के चल पड़े तप करने के लिए। इधर धुंधकारी 4 वेश्याओं को लेके आ गया, उन्हीं से कुकर्म करने लगा। एकदम बहुत बड़ी चोरी करके आया राजा के यहां से, ढेर सारा सोना लेके आ गया। उन वेश्याओं ने सोचा, बहना आज नहीं तो कल जो गलत कार्य करेगा, एक बार चोरी कर ले, 2 बार चोरी कर ले, नहीं पकड़ा गया, लेकिन कभी ना कभी तो पकड़ा जाएगा ही।
अगर कहीं पकड़ा गया ना तो इसके साथ में हमारी भी खाल खिंचेगी। फिर क्या करें? अरे बोले करें क्या? वही करो। उस समय ड्राम वाला सिस्टम चालू नहीं था, अब आजकल तो ड्राम वाला सिस्टम चालू हो गया है। ड्राम में रख दो काट के, फ्रिज में रख दो काट के। हाँ, आजकल के नौजवान तो विवाह करने को ही डरते हैं। अरे महाराज जी कहीं कट के रख गए तो। उन वेश्याओं ने सो रहा था, बांध दिया सोते समय, और अग्नि का अंगारा जलता हुआ मुख में डाल दिया। जैसे ही डाल दिया मर गया। आंगन में गड्ढा पहले से खोद के रखा था, गाड़ दिया, गोबर से लीप दिया और धन लेकर के भाज गए। प्यारे, अन्याय का कमाया हुआ धन और पर स्त्री ये जीवन में कभी सुख नहीं दे सकती है। नोट कर लेना। अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई खेत में खलियान में मेहनत करके तब करके अन्न पैदा किसान करता है और अपना परिवार घर गृहस्थी चलाता है, लेकिन उसके जीवन में शांति होती है, सुकून होता है। चोर बदमाश के जीवन में धन दिखाई तो पड़ सकता, पर शांति उसके जीवन में नहीं मिलेगी। भाज के चली गई, तुम भी भाग जाना है ना? ठीक है। उसके भाई को पता चला, गोकर्ण को, कि मेरी भाई की मृत्यु हुई है, तो गया में पिंड दान किया। गया में पिंडदान करना चाहिए। अपने पुरखों के लिए कुछ करना चाहिए। कई लोग कहते हैं मैं कमाता बहुत हूं पर घर में धन रुकता ही नहीं है। क्यों? बीमारी घर घेरे रहती है, लड़ाई दंगा, दिमाग ठीक नहीं रहता है। मालूम है तुमने पुरखों के लिए कुछ नहीं किया, तुमने अपने पूर्वजों के लिए कुछ नहीं किया। विद्वान के पास जाते हैं तो विद्वान कहता है पितृदोष लगा है। प्यारे, अपने पुरखों के लिए गया में पिंडदान जरूर करना चाहिए। भगवान श्री राम ने भी पिंडदान किया है। राम, लक्ष्मण, भगवती सीता गया जब पिंडदान करने के लिए गए तो पिंडों की व्यवस्था करने के लिए गए, महाराज दशरथ का हाथ निकल आया। भगवती सीता ने बालू के पिंड बना करके पिंडदान कर दिया। राम जी इधर से व्यवस्था करके पहुंचे। सीता जी ने कहा मैंने तो पिंडदान कर दिया। राम जी ने कहा क्या प्रमाण सीते? भगवती सीता ने कहा मैंने गाय माता के षण्मुख पिंडदान किया है, गाय माता से पूछ लो। गाय माता से पूछा गया क्यों? सीता ने पिंडदान किए हैं। गाय ने सिर हिला दिया। गाय माता झूठ बोल गई। भगवती सीता ने कहा गाय माता तुम झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा पूरा शरीर पवित्र रहेगा, केवल तुम्हारा मुख पवित्र नहीं माना जाएगा। पंडित जी से पूछा पिंडदान किया है? राम जी ने पूछा
पंडित जी भी लालच में पड़ गए कि पिंड बालू के पिंडदान से मुझे कुछ लाभ होने वाला। प्रभु अगर पिंडदान करेंगे तो दान दक्षिणा मिलेगी। पंडित जी भी झूठ बोल गए। सीता ने कहा, हे पंडित जी, मैं तुमको साबित करती हूँ, जिंदगी भर जोड़ते जोड़ते निकल जाएगा, फिर भी नहीं जुड़ेगा। इतना भी जजमान से कमाए, जुड़ता ही नहीं पैसा। आप सोचते हो कि पंडित जी बहुत कथा करते हैं, बहुत धन होगा, पर क्या करें, सीता जी ने कह दिया, जुड़ेगा ही नहीं। लेकिन पंडित जी को लक्ष्मी का आशीर्वाद ही मिला है। हाँ, आशीर्वाद भी अभी सुनाऊंगा आपको, नहीं तो ये पंडित जीने नहीं देंगे हमको। पीछे बैठे ना, ये हमारे ही पीछे पड़ जाएंगे। फिर आप लोग तो आगे बैठे, ये पीछे पड़े, कहते नहीं हमारे पीछे ही पड़ गए, तो ये लोग तो पीछे ही बैठे। इसलिए इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। फाल्गु नदी से पूछा, क्यों फाल्गु नदी? सीता ने पिंडदान किया, फाल्गु नदी ने भी मना कर दिया। सीता जी ने कहा, हे फाल्गु नदी, मैं तुम्हें भी श्राप देती हूं, तुम्हारा जल नीचे रहेगा, खोदने पर जल निकलेगा। सीता जी का श्राप है। लेकिन लक्ष्मी जी ने पंडित जी को आशीर्वाद कर दिया। ये भी सुना दो, नहीं तो पंडित जी बर्बाद हो जाते फिर। क्यों? बिना लक्ष्मी के कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, लक्ष्मी नहीं होती टेंट कैसे लगता, पंडाल कैसे लगता, पंडित जी कैसे आते, व्यवस्था कुछ होगी ही नहीं। बिना दाम के कुछ होता है क्या? अच्छा, पैसा है तो सब लोग पूछेंगे, और पैसा नहीं है, टीवी में दोस्तों की बदगुमानी का क्या मिला, दूर रहते सभी गिरती हुई दीवार से। एक बार भृगु ऋषि ने भगवान के वक्षस्थल पर चरण प्रहार किया था। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, तो लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया था, पंडित जी तुम्हारे घर नहीं आऊंगी, मैं श्राप कर देती हूं। तो भगवान ने एक नाटक किया था। भगवान ने अनेक रूप धारण कर लिए थे कि लक्ष्मी मुझे पहचान पाती कि नहीं पहचान पाती। और लक्ष्मी जी देखती गई, देखती गई, देखती गई, और पहचान लिया, उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। भगवान बोले, तुमने मुझे कैसे पहचाना कि मैं ओरिजिनल तुम्हारा ही पति हूं? मैंने तो अनेक अपने रूप बना दिए थे। लक्ष्मी जी ने कहा, पंडित जी के चरणों का चिन्ह आपके सीने पर अंकित दिखाई पड़ गया, तो मैं पहचान गई कि तुम ही मेरे ओरिजिनल पति हो। भगवान ने कहा, लक्ष्मी, ब्राह्मण के कारण तुमने मुझे पहचाना, तो तुमने उसी ब्राह्मण को श्राप दिया है। लक्ष्मी ने कहा, जो हुआ तो हुआ, अब मैं ब्राह्मण पर प्रसन्न रहूंगी। तो गया में पिंडदान करना चाहिए।